राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनोखा प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ के एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा। मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातुर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह ने माफ़ी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है। दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। कंवर कहकर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल से उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवर ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कंवर को कैद करने के आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दी जाएगी। पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार उपरती के उसके सामतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी। सो लालच में उसने यह बिठा उठा ही लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी सी आरी कहर को लाकर दी। उसी समय कहर की दासी टूना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भाग पिला कर दिया। इसी बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल आया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगोल भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगोल भील ने अपने 60 गांव के भीलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वादा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि कहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। पर वह क्या करे, बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी संवाद व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगनो नाई के साथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा।
मारवाड़ के व्यापारी मुंदड़ा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगा। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में कहर वे उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। कहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल दिया, पर नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर छूने ना देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज कहर को सारी योजना समझा दे। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी बंदी बनकर रहूँगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वे आपको माननी होगी। कंवर की शर्तें: शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो। 2. विवाह हिंदू रीति रवानुसार हो। विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। नंबर 3, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंज में हो। नंबर 4, आप बुलंद गुंज पधारे तो आतिशबाजी चले, टोपे छूटे ढोल बजे। नंबर 5, मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जवाहर पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टूना पालकी ने जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना स्वार कहर शास्त्रों के सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टूना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसमें चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुंज पहुंचने पर सारे मुर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज धर कर बुलंद गुंज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुंज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंज थरथराने लगी। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकार, आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन है। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वजन पूरा करूंगा। दोनों युद्धों भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मूल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंज थरथराने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंज थरथराने लगा। पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका, क्योंकि कहर मूल युद्ध में भी प्रवीण था। इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपने मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फव्वार छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टूना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंच वहां
कहर का साथी सांगजी घोड़ों पर जीन कसकर तैयार था। कहर ने कंवल को व सांगजी ने टूना को अपने साथ घोड़ों पर बिठाया और चल पड़े। जवाहर बाई को छोड़ने आए। कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।